एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट शो में। और आज हम अपने इस वीडियो में पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं। और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आप लोगों की हो जानी है बल्ले बल्ले, और गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ईजी टॉपिक आपकी पॉलिटी में नहीं हो सकता। और हम अपने इस टॉपिक को एक ट्रिक की हेल्प से याद भी करेंगे। तो पहले समझते हैं टॉपिक, फिर डिस्कस करते हैं अपन लोग ट्रिक। तो जो संविधान की अनुसूचियां, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि शेड्यूल्स क्या हैं, अनुसूचियां क्या हैं। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स में बातें लिखी गई हैं, उन्हें क्लब कर कर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हमने शेड्यूल्स अनुसूचियों में मेंशन कर दी हैं। जो हमारा 1950 वाला संविधान था, उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन मैं अभी की बात करूं तो अभी हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। दैट मीन्स कि 4 अनुसूचियां हमने बाद में संशोधन कर शामिल की हैं। और आप फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, हमारे राज्य संघ क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र अधिकार से रिलेटेड है। मैंने आपको अभी बताया था कि हम एक शेड्यूल से रिलेटेड ट्रिक की बात कर रहे थे। तो वो ट्रिक क्या है आपकी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। 12 लेटर्स हैं और 12 ही हमारे पास शेड्यूल है। टी से फर्स्ट जो है उसमें है आपके टेरिटरीज, क्षेत्र दिए हुए, ठीक है। फिर सेकंड में क्या है आपके इमेल्यूमेंट्स दिए हुए, भत्ते दिए हुए। फिर तीसरी में आपके अफर्मेशन, शपथ दी हुई है। फोर्थ में आपके राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात की गई है। फिफ्थ आपके शेड्यूल्ड एरियाज से रिलेटेड है, एस। शेड्यूल्ड एरियाज अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। 10 राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र है। फिर अगर हम 6th शेड्यूल की बात करें तो जो 6ठी अनुसूची है, ओ से आप देखेंगे तो वो आपका ट्राइबल एरियाज है, जहां 4 स्टेट्स हैं, जहां मेरा एटीएम के नाम से भी आप याद कर सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एफ से है आपके फेडरल प्रोविजंस, संघीय प्रावधान। हमने सेंटर और स्टेट्स के बीच में 3 लिस्ट के फॉर्म में पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। फिर 8th से है आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं दी हुई हैं। 9 से है आपका, एल से है आपका क्या, लैंड रिफॉर्म्स। क्या है आपके लैंड रिफॉर्म्स, जिन्हें हमने फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया था। 10 से है आपका, डी से एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल प्रावधान। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से शामिल किया गया था। 11 पी से है आपका पंचायत। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया गया, जिसमें 29 विषय हैं। और एम से है आपका म्युनिसिपैलिटीज। क्या है आपका? म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, जिसे 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड ऑन किया गया था। अब एक एक कर कर इनको जल्दी से समझ लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, राज्य और संघ क्षेत्रों के नाम है, जो किससे रिप्रेजेंट कर रहा था, टी से। दूसरी में आपके क्या दिए हुए हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर और इन सब के एमेल्यूमेंट्स, वेतन दिए हुए हैं, भत्ते दिए हुए हैं, जो ई से था। फिर थर्ड में है आपकी शपथ और प्रतिज्ञा, एफर्मेशन। याद रखेंगे कि यहाँ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की और गवर्नर, राज्यपाल की, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, इनकी शपथ मेंशन्ड नहीं है। फिर फोर्थ शेड्यूल, राज्यसभा में कैसे सीटों का आवंटन किया जाता है, ये मेंशन्ड है आपके फोर्थ शेड्यूल में, 4थी अनुसूची में। ये था ए से अफर्मेशन। यहाँ पर वर्ड देखिए, राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो किया जाता है वो फोर्थ शेड्यूल, 4थी अनुसूची के तहत। 5th शेड्यूल में दिए हुए हैं आपके शेड्यूल्ड एरियाज दिए हुए हैं, जो एस से रिलेटेड है।
फिर अदर ट्राइबल एरियाज, अन्य आदिवासी क्षेत्र, 4 स्टेट कौन कौन से हैं आपके वो 4 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मैम का एटीएम या फिर मेरा एटीएम की हेल्प से आप याद रख सकते हैं। अब याद रखना कि यहाँ मणिपुर नहीं है और आप लोग गलती करते हैं कि मणिपुर ऑप्शन में होगा तो आप टिक कर आते हैं। 7th शेड्यूल हमने सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइड करी है 3 लिस्ट के फॉर्म में। यूनियन लिस्ट जिस पे कानून बनाती है हमारी केंद्र की सरकार, राज्य सूची जिस पर राज्य की सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं केंद्र और राज्य। अब दोनों के बनाए गए कानून में जो क्लैश होगा उस किसकी बात मानेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानेंगे। और कोई भी विषय जो इन तीनों ही सूचियों में नहीं होता उस पर कानून बनाने की शक्ति हमने केंद्र सरकार को दी है। जो रेजिडरी पावर्स हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के ही पास है। पहले यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे, अभी 100 हैं। स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, अभी 61 हैं। यहाँ पर कॉन्करेंट में 47 थे और अभी 52 हैं। तो जो ये 5 विषय हैं वो यहाँ पर चले गए हैं और ऐसा किया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने। ये पूछा जाता है आपसे, एडुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स की प्रोटेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर। फिर 8th शेड्यूल में है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो ओ से थी। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पहले हमारे पास 14 थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली हमने बाद में अमेंडमेंट से ऐड की है। 21 से हमने सिंधी को शामिल किया, 71 से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली आई और 92 से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 9th शेड्यूल जो है आपका लैंड रिफॉर्म्स, एल से। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से हमने इसे ऐड किया, जिसके अंदर अभी 284 एक्ट हैं। पूछा जा सकता है कि कितने लॉज हैं, तो 284 है। और फर्स्ट याद रखना, इस अमेंडमेंट ने कहा था कि 9 शेड्यूल के कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन IR कोहलियो केस के बाद ये कहा कि अगर वो बेसिक फीचर्स का वायलेशन करेंगे तो न्यायिक समीक्षा होगी। फिर आते हैं 10वीं अनुसूची पर। 10th 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से शामिल की गई, जहां पर दल बदल प्रावधान है। आया राम गया राम, ठीक है। डी से अगर कोई भी पार्टी से वॉलेंट्री रिजाइन कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, कोई नामित सदस्य 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, या फिर कोई अपनी पार्टी की बात नहीं मानता या पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट कर रहा है, तो उस पर दल बदल लग सकता है। फिर आपकी 11वीं अनुसूची में आती है पंचायत, पी फॉर पंचायत, जिसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से एड ऑन किया गया था, जिसके अंदर 29 विषय हैं, 29 मैटर्स हैं। 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड की गई थी, जिसके अंदर आपके 18 विषय हैं, 18 मैटर्स हैं, ठीक है, जो आपका म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है इन शेड्यूल्स को याद रखने की, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और यकीन मानिए कि इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक से। तो अगर आप लोग शेड्यूल्स का क्वेश्चन कोई गलत कर आए तो अब फिर इससे बड़ा नाइंसाफ़ी कुछ नहीं होगी, मैम के साथ भी और इस सब्जेक्ट के साथ भी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।